इंटरनेशनल मीडिया भारत सरकार को देश के मौजूदा कोरोना हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कोरोना पर बात करने से पहले आपको कोरोना का इतिहास पता होना चाहिए। इतिहास की एक बहुत खास बात है, ये वक्त वक्त पर खुद को दोहराता रहता है। ये दुनिया कोरोना का सामना पहली बार नहीं कर रही है, पहले भी कर चुकी है। 16 नवंबर 2002 को इसकी शुरुआत हुई थी, वही चाइना से। तब इसका नाम था सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उस वक्त ये करीबन 30 देशों में फैला था। 8000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हुए थे और 774 लोग मरे थे दुनिया भर में। 18 मई 2004 को WHO ने इस वायरस के खत्म होने की घोषणा कर दी। फिर ये 2019 में लौटा। कोविड-19 कुछ और नहीं, सार्स का ही एक नया वेरिएंट है। इस बार भी वही लक्षण थे। वायरस पिछली बार की तरह ही काम कर रहा था। इस बार भी वही प्रोटोकॉल्स, वही गाइडलाइंस जारी की गई जो पिछली बार की गई थी। सार्स खत्म हो गया महज 18 महीनों में, वो भी बिना किसी वैक्सीन या दवा के। जी हाँ, आज की तारीख तक सार्स वायरस की कोई दवा नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया इससे उभर आई बिना भारी नुकसान के। और आज 16 साल बाद, जब हम उस वक्त के मुकाबले कहीं ज्यादा विकसित हैं, हम कोविड-19 के आगे बेबस हैं। जवाब सीधा है, उस वक्त लोगों ने नियमों का सख्ती से पालन किया और आज उनकी धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सरकार ने कुछ नियम बनाए थे कोरोना से निपटने के लिए। क्या हमने उन नियमों का पालन किया? या ये पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा कि क्या हम उन नियमों का पालन करते हैं? यहाँ जिस तरह से मास्क लगाया जाता है, वो वाकई काबिल तारीफ है। यहाँ लोग कोरोना से बचने के लिए नहीं, चालान से बचने के लिए मास्क लगाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोगों की मानसिकता कहाँ पर है, ये मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। इस देश में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनकी नजर में कोरोना जैसा कोई वायरस है ही नहीं। सिर्फ अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे लोगों का भी यही मानना है। यहाँ लोग प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं, पुलिस से उलझते हैं, सरकार पर इल्जाम लगाते हैं कि तुमने मजाक बना रखा है, कोरोना को धंधा बना रखा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, समथिंग लाइक दैट। अब ऐसे देश में कोरोना नहीं फैलेगा तो कहाँ फैलेगा? 2010 में एक मूवी आई थी, बैंड बाजा बारात। उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग था, रिसेशन हो या इन्फ्लेशन, शादियां तो होती रहेंगी ना। मुझे नहीं पता था ये बात इतनी सटीक है। लॉकडाउन चाहे 2020 का हो या 2021 का, शादियां तब भी हो रही थी, शादियां अब भी हो रही हैं। महान हैं वो लोग जो ऐसे वक्त में भी शादियां कर रहे हैं, और उनसे भी ज्यादा वो लोग जो शादियों में जा रहे हैं। लोग अपने दोस्त परिवार के खुशी के पल में शामिल हो रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना। इस देश में सतयुग कब लौटा मुझे तो पता ही नहीं चला। या फिर इस देश के लोग निहायत ही गैर जिम्मेदार हैं? ऐसी ना जाने कितनी गलतियां हैं जो आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे। हम लोगों ने सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा दी और अब सरकार को ही कोस रहे हैं। क्या हमारी लापरवाहियों का कोई योगदान नहीं है इन हालातों में? मैं मानता हूँ सरकार ने भयंकर गलतियाँ की हैं, लेकिन जनता सरकार से इसका जवाब मांग सकती थी मुनासिब वक्त आने पर। लेकिन जब जनता ही बेहिसाब गलतियाँ करे तो किसके दो सर हैं जो जनता से सवाल करे? मुझे लगता है अगर हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया होता तो आज ये देश इस मुकाम पर खड़ा ना होता, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती।